आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। 80 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में 64% दूध है, तो उसमें कितना दूध और मिलाया जाए ताकि दूध की मात्रा बढ़कर 75% हो जाए। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक 80 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें दूध की मात्रा हमें 64% बताई गई है। अब बोल रहा है कि उसमें कितना दूध और मिलाया जाए ताकि दूध की मात्रा बढ़कर 75% हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। एक तो हमारे पास मिश्रण है दूध और पानी का, और उसमें हम दूध और मिलाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि एक तो हमारे पास मिश्रण है। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना। और हमें उसमें दूध मिलाना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मिश्रण में हमें दूध की मात्रा दी गई है। यहाँ पे दूध की मात्रा कितनी है, 64% है मिश्रण के अंदर। तो मिश्रण के नीचे 64% लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे दूध के अंदर दूध की मात्रा कितनी है वो भी हमें प्रतिशत में बताना होगा। तो यानी इसमें 100% दूध है। ठीक है, क्योंकि इसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ दूध है, तो यहाँ पे 100% आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम एलिगेशन मेथड लगा देंगे। जब हम मिश्रण को और दूध को मिलाएंगे तो यहाँ पे दूध की मात्रा कितनी हो जानी चाहिए, 75% हो जानी चाहिए। ठीक है, ये हमें सवाल में दिया हुआ है, तो इस 75% को बीच में लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसे एलिगेशन मेथड की तरह आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 75 में से 64 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और यहाँ पे 100 में से 75 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब देखिए नीचे वाली संख्याएं हमेशा अनुपात में होती हैं। अब इससे हमें क्या पता लगा कि यदि मिश्रण की मात्रा 25 है तो दूध हमें उसमें कितना मिलाना है, 11 और मिलाना है। ठीक है, लेकिन ये बात अनुपात में हो रही है। और यहाँ पे देखिए मिश्रण की मात्रा अनुपात में हमने 25 निकाली है, लेकिन हमें लीटर में यहाँ पे दी हुई है मिश्रण की मात्रा 80 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जो है मिश्रण की मात्रा है, तो इसे आमने सामने लिख लेंगे कि अनुपात में उसकी मात्रा कितनी है, 25 यूनिट, यानी 25 अनुपात, और लीटर में कितनी है, 80 लीटर है। ठीक है, तो इसके सामने मैं 80 लीटर लिख दूंगा। अब देखिए दोस्तों, हमें पता है कि दूध उसमें हमें 11 अनुपात मिलाना है, लेकिन ये वैल्यू हमें लीटर में बतानी होगी। तो देखिए यहाँ पे हमें 25 अनुपात की वैल्यू पता है 80 लीटर, हमें यहाँ पे 11 अनुपात की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 11 अनुपात की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए पहले मैं दोनों तरफ 25 से भाग कर दूंगा ताकि ये 1 यूनिट बन जाए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसे 25 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इन दोनों को 5 से काट देंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और नीचे 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू हमें मिल गई है। हमें 11 अनुपात की वैल्यू निकालनी, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 11 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 11 का गुणा 16 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 176 आ जाएगा, और इसे 5 से भाग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसे 5 से काटेंगे तो पहले ये 3 पे कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये 26 हो जाएगा, तो फिर ये 5 पे कटेगा और एक शेष बचेगा, तो यानी पॉइंट लगा देंगे, और फिर ये 2 पे कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए 11 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई है, 35.2 लीटर आ गई है। ठीक है, यानी कि उसमें हमें कितना दूध और मिलाना होगा, 35.2 लीटर दूध और मिलाना होगा। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। 15 लीटर के अम्ल और पानी के मिश्रण में 31% अम्ल है, तो उसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि मिश्रण में अम्ल की मात्रा 25% रह जाए। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है ये पिछले सवाल से थोड़ा अलग है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 15 लीटर का अम्ल और पानी का एक मिश्रण है जिसमें 31% अम्ल है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि उसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि मिश्रण में अम्ल की मात्रा 25% रह जाए। तो देखिए दोस्तों, इसे कैसे शुरू करेंगे। एक तो हमारे पास मिश्रण है और उसमें हम पानी मिलाने जा रहे हैं। ठीक है, हमें ये बताना है कि कितना पानी और मिलाएं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए दोनों का नाम लिख लूँगा कि एक तो हमारे पास मिश्रण है और उसमें हम पानी मिलाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का नाम लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मिश्रण में हमें अम्ल की मात्रा दी गई है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि मिश्रण के अंदर 31% अम्ल है। ठीक है,
अगर हमने यहाँ पे मिश्रण के अंदर अम्ल की मात्रा लिखी है तो हमें पानी के अंदर भी अम्ल की मात्रा लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए कि अगर ये पानी है तो इसमें 100% पानी होगा, तो इसमें अम्ल कितना हो जाएगा, 0% रह जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें इसमें अम्ल की मात्रा लिखनी थी तो हमने यहाँ पे 0% लिख दिया है। अब देखिए इसमें एलिगेशन मेथड लगा देंगे। अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे अम्ल की मात्रा कितनी रह जानी चाहिए, 25% रह जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे 25% लिख देंगे बीच में इसके, ठीक है। अब देखिए आगे इसे घटा के सॉल्व कर लेंगे जैसे एलिगेशन मेथड में करते हैं। 31 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे 25 में से 0 घटाएंगे तो 25 ही आ जाएगा, ठीक है। और ये जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं ये अनुपात में होती हैं, ठीक है। अब देखिए इससे हमें क्या पता लगा कि यदि मिश्रण की मात्रा 25 है तो पानी हमें उसमें कितना मिलाना है, 6 मिलाना है, ठीक है। लेकिन ये जो बात हो रही है अनुपात में हो रही है। और देखिए यहाँ पे हमें मिश्रण की मात्रा लीटर में भी दी गई है। मिश्रण की मात्रा 25 लीटर है और अनुपात में कितनी है, 25 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि मिश्रण की मात्रा 25 यूनिट है अनुपात में, ठीक है। और लीटर में कितनी दी गई है, 15 लीटर दी गई है। तो दोनों को आमने सामने लिख लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पानी की मात्रा निकालनी है जो कि हम अनुपात में निकाल चुके हैं, हमें लीटर में बताना है, ठीक है। अगर 25 अनुपात की वैल्यू 15 लीटर है तो 6 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी हमें ये पता लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले 1 अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों तरफ 25 से भाग कर देंगे। तो देखिए इसे 25 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15/25 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें 6 अनुपात की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इस तरफ भी मैं 6 से गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए 1 का गुणा 6 में होगा तो कितना आ जाएगा, 6 अनुपात आ जाएगा। और यहाँ पे हम सॉल्व करके लीटर में वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए इन दोनों को मैं 5 से काट सकता हूँ तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 कितना हो जाएगा, 18। और नीचे भाग में 5 आ जाएगा। तो 5 से इसे काटेंगे तो ये कितने पे कटेगा, पहले 3 पे कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 30 आएगा तो पॉइंट लगा देंगे और फिर ये 6 पे कट जाएगा, ठीक है। यानी कि कितनी वैल्यू आ गई, 3.6 लीटर आ गई यहाँ पे 6 अनुपात की वैल्यू, ठीक है। यानी कि हमें उसमें कितना पानी और मिलाना है, 3.6 लीटर पानी और मिलाना है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।